ये लड़का जो है, ये डकैत भी है, कातिल भी है, बत्ताखोर भी है, इसने अपनी सिस्टर को भी मर्डर किया हुआ है। इसके ऊपर जो है ना बेशुमार डकैतियों को भी इंकशाफात हैं। जो इसके हमराही मुलज़मान पकड़े गए हैं, उन्होंने अपने इंकशाफात में इसका नाम यानी लिया है और ज़िम्मनियों के अंदर जो है ना कोई 2 दर्जन से ज़्यादा बड़ी-बड़ी जो है ना कार्रवाइयों में इसका नाम है। ये देहान सिंह नाम का एक सिख है जिसके नाम पे इसने पासपोर्ट बनाया हुआ है और वहाँ पर थाईलैंड में एक होटल के अंदर किसी औरत के कत्ल होने की जो है ना एफआईआर, हुँ, उसमें गालिबन भी गिरफ्तार हुआ। इमरान पिस्तौल के पीछे एक ऐसा बंदा है जो किसी और के कौम के साथ मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखता है। हुँ, वो कनाडा के अंदर जो है मफ़रूर है ठीक है। और उसको जो है ना पूरे पाकिस्तान की पुलिस ढूँढ रही है। उसने एक अरबपति जो है ना ट्रांसपोर्टर कंपनी के मालिक को भी मरवाया हुआ है हुँ। और उसके पास बेशुमार शूटर थे। अस्सलामुअलैकुम डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाज़रीन, एक बदनाम ज़माना शख्स जिसका नाम इमरान है, लेकिन उसे इमरान पिस्तौल के नाम से जाना जाता है। अब ये इमरान पिस्तौल कौन है? कोई कातिल है, डकैत है? आखिर कौन है ये शख्स जो कि इतना बदनाम ज़माना मुल्ज़िम बना हुआ है? इस पर कितने मुकदमात हैं? क्या-क्या ये शख्स करता रहा है? सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब, जो कि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है और इन जैसे मुल्ज़िमान की खबर रखना, कड़ी से कड़ी जोड़ने में इनको काफ़ी महारत हासिल है। इनसे जानते हैं। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र। चौधरी साहब, हर डकैत, हर कातिल की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास झट से आ जाती है, तो ज़रा ये बताएँ कि ये इमरान पिस्तौल जो है वो कौन है? ये लड़का जो है ना इस वक़्त मेरा ख़्याल है कोई कह रहा है कि थाईलैंड में पकड़ा गया हुआ है। हुँ, ये चीज़ अभी कन्फर्म नहीं है लेकिन थाईलैंड का जो है ज़्यादा सुनने में आ रहा है। ये लड़का जो है, ये डकैत भी है, कातिल भी है, बत्ताखोर भी है, इसने अपनी सिस्टर को भी मर्डर किया हुआ है। इसके ऊपर जो है ना बेशुमार डकैतियों को भी इंकशाफात हैं। हुँ, जो इसके हमराही मुलज़मान पकड़े गए हैं, उन्होंने अपने इंकशाफात में इसका नाम यानी लिया है और ज़िम्मनियों के अंदर जो है ना कोई 2 दर्जन से ज़्यादा बड़ी-बड़ी जो है ना कार्रवाइयों में इसका नाम है। ये जो है ना थाईलैंड के अंदर अगर है तो थाईलैंड से हमारा कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, हुँ, क्योंकि वहाँ पर विज़िटर जो है वो ज़्यादा गए होता है। जैसे वहाँ पे ध्यान सिंह हुँ, यानी ध्यान जो जी, कहते हैं ना तेरा ध्यान किधर है? जी, जी, ये ध्यान सिंह नाम का एक सिख है जिसके नाम पे इसने पासपोर्ट बनाया हुआ है और वहाँ पर थाईलैंड में एक होटल के अंदर किसी औरत के कत्ल होने की जो है ना एफआईआर, हुँ, उसमें गालिबन भी गिरफ्तार हुआ है। एफआईआर नामालूम है। वहाँ पे जो है ना उस कमरे में कुछ ऐसे फिंगरप्रिंट्स मिले थे जिनकी बदौलत इसको गिरफ्तार किया गया हुआ है। हुँ, तो उस थाईलैंड का एक रूल है वो वहाँ पे ना सुनने में ये है कि अगर मर्डर साबित ना हो तो रिलीफ बड़ा पैकेज मिल जाता है ना। ठीक है। तो शायद ये वहाँ से रिलीफ पा के जो है रिहा हो जाए। हुँ, यूँ ही रिहा होगा तो हमारी जो है ना हमारे अदारे जो हैं इसको ले आएँगे या उनके हवाले कर डिपोर्ट कर दिया जाएगा इसे। ठीक है। अब इसने ना यहाँ पे वहाब नामी एक लड़के से जो है ना 2 भाइयों को फैसल को और मोहम्मद अली भट्ट को हुँ, इसने मर्डर करवाया हुआ था। शादबाग के इलाके में केबल का इनका रोला था। वो जो लड़का फैसल था उसका सूटकेस बनाने का ना, बैग्स वगैरह बनाने का ना उसका कारखाना था और साथ वो केबल का काम करता था। इसी छीना झपटी में जो है ना, उसने जो है वहाब ने इमरान पिस्तौल के कहने पे उसको फैसल को मर्डर कर दिया। हुँ, फैसल मर्डर होता है उसका भाई जो मोहम्मद अली भट्ट था वो कंप्लेनेंट बन जाता है। अब उसके बाद पैरवी को ख़त्म करने के लिए जो है ना उसको मार दिया जाता है हुँ, और ये सीसीडी के आने से पहले रिवायत बनती जा रही थी। ठीक है। एक बंदे को मारो, उसका कोई मुद्दई बने, उसको मारो, फिर उसका कोई मुद्दई बने, उसके बाद फिनिश। हुँ, उसके बाद वो बंदा बाहर आ जाता था। फिर वो ज़्यादा ताकतवर बन के जो है ना मुआशरे में उभरता था। हुँ, जबकि सीसीडी ने इन ऐसे जो है अफ़राद कि जो बंदे को बंदा ही नहीं समझते थे और जिनके ज़हन में ये बात थी कि मुद्दई मरवा के बाहर आ जाएँगे, अब उनको सीसीडी जहन्नम वासिल कर देती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो असल में जो हैंडलर है इनके पीछे, हुँ, वो एक ऐसी कम्युनिटी के साथ वो जो ताल्लुक़ रखता है, उसका मैं नाम नहीं ले सकता। उसकी हुँ, वजह ये अदारे जो है ना, वो इस चीज़ से नाला होते हैं कि जी आपने फलाँ बंदे को चौकस कर दिया। जी, लेकिन एज़ ए एंकर या एज़ ए क्राइम एनालिस्ट मेरा ये काम बनता है थोड़ा बहुत हिंट पब्लिक को मैं दे दूँ। जी, इमरान पिस्तौल के पीछे एक ऐसा बंदा है जो किसी और के कौम के साथ मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखता है। हुँ, वो कनाडा के अंदर जो है मफ़रूर है ठीक है। और उसको जो है ना पूरे पाकिस्तान की पुलिस ढूँढ रही है। हुँ, उसने एक अरबपति जो है ना ट्रांसपोर्टर कंपनी के मालिक को भी मरवाया हुआ है हुँ, और उसके पास बेशुमार शूटर थे। यानी कि आप यूँ समझ लें कि 10 दर्जन उसके पास शूटर थे हुँ, और उसके 2-3 भाई भी जो हैं यहाँ पे वो पुलिस के जो है ना दाँव-पेच से बचते हुए इस वक़्त जो अपना टाइम गुज़ार रहे हैं। वगरना ये सारा ख़ानदान जिस हैंडलर की मैं बात कर रहा हूँ, जी, वो पुलिस की हिट लिस्ट पर है। ठीक तो है। ये सारी चीज़ें इसमें जो है ना एक एक तो वहाब के पीछे आ गया इमरान पिस्तौल जी, जो अंदर है, एक हुँ, इमरान पिस्तौल के पीछे हैंडलर है, ठीक जिसको है। पुलिस ट्राई कर रही है लेकिन वो नहीं ला सकते सईद अभी ना। साहब, ये इमरान पिस्तौल असल रिहायशी कहाँ का है? शादबाग का गालिबन रिहायशी है। ठीक है। मुझे इसके असल एड्रेस का तो नहीं पता, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादातर वारदातें और इसके सीआरओ में ज़्यादातर जो है ना थाना, वो शादबाग के मुकदमात हैं। चौधरी साहब, सुनने में ये आया कि लाहौर के बड़े दबंग ऑफिसर जिसकी उसने सुपारी ली थी।
वो दबंग ऑफिसर नहीं, वो तरीही आप कह सकते हैं। ठीक है। दबंग तो वो होता है जो बंदा प्रेजेंट हो ना। हाँ, ये एक टाइम पे वो आबद बॉक्सर का तूती बोला है। ठीक ये है। आबद बॉक्सर साहब जो है उनको मारने की इसने सुपारी ली हुई थी, और ये सुपारी पीछे तो उसी हैंडलर ने, जो कि किसी और कम्युनिटी या किसी और मजहब से ताल्लुक रखता है, वो बहुत बड़ा सिलिसियन माफिया बना हुआ है। अगर वो पुलिस के हथे चढ़ गया तो पुलिस वाले उसके टुकड़े करके कुत्तों को आगे डाल देंगे। ये बात आपने एडवांस में सुन लेनी है। ठीक तो है। वो जो है ना, आबद बॉक्सर साहब को मारने के लिए इमरान जो है पिस्तौल, उसने इस वहाब को कहा हुआ था। ठीक है। जब ये वहाब पुलिस की कस्टडी में था, पुलिस ने इसको पकड़ा हुआ था, तफ्तीश हुई, तो आबद बॉक्सर साहब को वहां पे बुलाया गया और उनके मुंह दर मुंह इसको करवाया गया। तो उससे बताया था कि जिस वक्त आपका पुलिस का फड्डा हुआ है ना, उन दिनों में हम आपके ऊपर अटैक करने वाले थे, और मेरा ख्याल है शायद आबद बॉक्सर साहब को उस वक्त पकड़ा जाना या पुलिस कस्टडी में चले जाना उनके लिए बेहतर था, वरना शायद ये आबद साहब पे हमला करके जो है ना उनको यानी नुकसान पहुंचा देते। चौधरी साहब, क्या आपको लगता है कि इमरान पिस्तौल की गैंग के लोग अभी भी मौजूद होंगे पाकिस्तान में? और यार गैंग के लोग अगर होंगे भी, एक मिसाल दे तो एक दो चार पांच रह गए होंगे। बाकी ये जो पीछे वाला हैंडलर है उसका सारा नेटवर्क ब्रेक कर दिया पुलिस ने, वरना वो बंदों को बंदा ही नहीं समझता था। आपको पता है कि मोहम्मद अली भट्ट और शकील भट्ट साहब को मारने के लिए उनका एक लड़का था, वो यानी पेशे के लिहाज से वो टीचर बना हुआ था, लंबे लंबे उसके बाल थे। वो एक क्राइम रिपोर्टर ने उसका इंटरव्यू भी किया था, उसने बताया था उसने कि मैं मोहम्मद अली भट्ट और शकील भट्ट साहब को मारने गया था। यानी वो बंदा इतना वो यानी कि समझ खतरनाक हो चुका हुआ था, इस लेवल पे वो अपने आप को समझना शुरू हो गया हुआ था कि वो पुलिस वालों की सुपारियां देनी शुरू हो गया हुआ था। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सोचने वाली थी। तो अभी तो सीसीडी का दौर है, हवा भी सीसीडी की है। बिल्कुल। इस वक्त समझने के हर तरफ सीसीडी का राज है। अभी तो कोई बंदा अगर ये सोचेगा भी ना कि मैं क्राइम कर लूंगा तो वो पकड़ा जाएगा। बिल्कुल पकड़ा जाएगा। चौधरी साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, तो आपने चौधरी साहब को सुना कि इमरान पिस्तौल जो है वो कौन है, क्या करता रहा है, और अभी फिलहाल जो है वो थाईलैंड में गिरफ्तार है। जैसे ही वहाँ की कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी तो इमरान पिस्तौल को डिपोर्ट करके जो है वो पाकिस्तान लाएगा। नाजरीन, नेक्स्ट अपडेट आने तक मुझे और चौधरी साहब को इजाज़त दीजिए। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अपना बेहद ख्याल रखें। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।